अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सबक नंबर 14 रोशनी और साया इस सबक के मश्क के सवाल जवाब मुकम्मल करेंगे, जिसमें सवाल नंबर 1 है मुनासिब अल्फाज से खाली जगहों को पुर कीजिए। अलिफ सवाल है डैश रोशनी का कुदरती मुंबा है। जवाब लिखेंगे सितारे, सितारे रोशनी का कुदरती मुंबा है। बे सवाल है डैश रोशनी के मसनूई मुंबा है। जवाब लिखेंगे मोमबत्ती। जीम है मंशूर में से सूरज की रोशनी गुजरने पर वो डैश रंगों में तकसीम होती हैं। जवाब लिखेंगे 7 रंगों में तकसीम होती है। दाल सवाल है सकबाले के जरिए हासिल होने वाला अक्स डैश होता है। जवाब लिखेंगे उल्टा होता है सवाल है रोशनी के रास्ते में डैश शय आने पर साया बनता है। इसका जवाब है गैर शफाफ शय। वाव सवाल है रोशनी के रास्ते में डैश शय आने पर इसमें रोशनी डैश गुजरती है। इसमें लिखेंगे शफाफ शय आने पर इसमें रोशनी आर पार गुजरती है। सवाल नंबर 2 है झैल में से कौन सी चीज़ें रोशन और कौन सी गैर रोशन है। जिसमें है चीज़ें है और आगे लिखना है कि वो रोशन है या गैर रोशन है। जिसमें है किताब, किताब गैर रोशन चीज़ है। जलती हुई मोमबत्ती ये रोशन है। मोम जामा ये गैर रोशन है। पेंसिल गैर रोशन, कलम गैर रोशन, बल्ब रोशन, टायर गैर रोशन, टॉर्च रोशन। सवाल नंबर 3 है बताइए मैं किससे जोड़ी बनाऊं। सतून अलीफ की जोड़ी सतून बे से लगाना है। सतून अलीफ में पहला है आईना, आईने की जोड़ी हम लगाएंगे नंबर 3 पर इनकास। बे जुगनू, जुगनू की जोड़ी आएंगी नंबर 4 रोशन। सकबाला, सकबाले की जोड़ी आएंगी नंबर 2 उल्टा अक्स। दाल चांद की जोड़ी आएंगी नंबर 1 गैर रोशन। सवाल नंबर 4 है झैल के सवालों के जवाब लिखिए। जिसमें सवाल नंबर अलीफ है साये के बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है। जवाब लिखेंगे साया बनने के लिए रोशनी का मुंबा, गैर शफाफ शय या जिस्म और सतह जिस पर साया पड़ेगा। बेसवाल है शय कब नज़र आती है। जवाब मुंबई नूर से शय पर पड़ने वाली शुआएं शय की सतह से टकराकर वापस पलटती है तो ऐसी शुआओं को मुनक्किस शुआएं कहते हैं। ये मुनक्किस शुआएं हमारी आंखों तक पहुंचती है तब हमें शय नज़र आती हैं। जीम सवाल है साये से क्या मुराद है। जवाब लिखेंगे रोशनी की शुआओं के रास्ते में गैर शफाफ शय मौजूद हो तो इसमें से रोशनी की शुआएं नहीं गुजरती हैं, इसलिए इस शय की दूसरी जानिब दीवार या दूसरी किसी सतह पर शय की छाँव पड़ती है, इसे इस शय का साया कहते हैं। इस तरह से हमने आज मश्क के सवाल जवाब मुकम्मल किए।